अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में क़यामत कब आएगा और क़यामत की क्या क्या निशानियां हैं, आइए इस बारे में बात करती हूँ। क़यामत का दिन उस दिन को कहते हैं जिस दिन तमाम आदमी और तमाम जानदार मर जाएंगे और तमाम दुनिया टूट फूट कर पूरी तरह बिखर जाएगी। पहाड़ रुई के गोलों की तरह उड़ते फिरेंगे और सितारे टूट कर गिर पड़ेंगे। पहाड़ आपस में टकरा जाएंगे। नदियों और तालाबों और समुद्रों में आग लग जाएगी। हर चीज़ टूट फूट कर फना हो जाएगी। आइए जानते हैं तमाम आदमी और जानवर जो मर जाएंगे वह दोबारा कैसे जिंदा होंगे। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जब इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे तो उस सूर की आवाज़ इतनी डरावनी होगी, इस कदर सख्त और डरावनी होगी कि उसके सदमे से तमाम लोग और तमाम जानवर मर जाएंगे और पहाड़ रुई के गोलों की तरह टूट फूट कर बिखर जाएंगे। सितारे टूट जाएंगे और तमाम दुनिया फना हो जाएगी। यह खूब जान लें कि क़यामत आने वाली है, लेकिन उसका ठीक वक्त अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी को मालूम नहीं है। कोई नहीं बता सकता है कि क़यामत कब आएगी। वैसे तो लोग बहुत दावे करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के सिवा ये कोई नहीं जानता है। हाँ, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि जुमा का दिन और मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी, क्योंकि हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की कुछ निशानियां बता दी हैं। इन निशानियों को देखकर क़यामत का करीब आना कहा जा सकता है कि क़यामत करीब आ गया है। बहुत सी निशानियां क़यामत की जो हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, वो बहुत सी निशानियां ज़ाहिर हो चुकी हैं। आइए इस निशानियों के बारे में जानते हैं कि क़यामत के करीब आने की कौन कौन सी निशानियां हैं। वैसे तो बहुत सी निशानियां हैं, लेकिन मैं कुछ निशानियों के बारे में बताने वाली हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दुनिया में ज़्यादा गुनाह होने लगेंगे, यानी कि कसरत से गुनाह होने लगेंगे, लोग अपने माँ बाप की नाफरमानियाँ करेंगे और उन पर सख्तियाँ करेंगे, माँ बाप के साथ बदतमीजी करेंगे, उनके गाली गलौज करेंगे और बीवी का गुलाम बन जाएंगे। बीवियाँ शौहरों पे हुक्म करेंगी और लोग अपने अमानत में खयानत करेंगे और गाने बजाने, नाच रंग और हर बुरा काम जोरों शोर पे होने लगेगा। जिना और बदकारी बढ़ जाएगी। भाई अपने भाई के साथ बेईमानी करेगा। पिछले लोग पहले बुजुर्गों को बुरा और भला कहेंगे। बेइल्म और कम इल्म के लोग पेशवा बन जाएंगे। चरवाहे और कम दर्जे के लोग बड़े ऊंचे ऊंचे इमारतें बनाने लगेंगे। नाकाबिल लोग, यानी जो किसी काबिल न हो, ऐसे लोगों को बड़े बड़े ओहदे मिलने लगेंगे। बगैर किसी काम वाले लोगों के हाथ में हुकूमत आ जाएगी और बड़े बड़े ऐसे लोगों को ओहदे मिलने लगेंगे। तो इन सब निशानियों को देखकर क़यामत का करीब आना मालूम होता है। जब क़यामत में सब चीज़ें फना हो जाएंगी, फिर इसराफिल अलैहिस्सलाम दोबारा सूर फूकेंगे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, तो दोबारा सारी चीज़ें मौजूद हो जाएंगी और इंसान जिंदा होकर अपने कब्रों से निकलेंगे और तमाम इंसान मैदान हश्र में, तमाम इंसान और तमाम जानदार मैदान हश्र में इकट्ठा होंगे और सबसे उनके आमाल का हिसाब लिया जाएगा। जो जैसा दुनिया में अमाल किया रहेगा उसका वैसा हिसाब लिया जाएगा। ये तो हर कोई जानता है कि नेक इंसानों का अमाल उनके दाहिने हाथ में और बद इंसानों का अमाल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा और सबके अच्छे बुरे कामों का बदला उसी दिन दिया जाएगा। जो जैसा दुनिया में किया रहेगा उसका वैसा हिसाब होगा। यहाँ तक कि एक सींग वाली बकरी अगर किसी बगैर सींग वाली बकरी को मारी होगी तो उसका भी क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने हिसाब देना होगा। और जिस दिन यह काम होगा उस दिन को यौमुल हस्र यानी बदला देने का दिन और यौमुल हिसाब यानी हिसाब का दिन कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उस दिन जन्नतियों को जन्नत में डालेगा और दोजखियों को दोजख में डालेगा और अल्लाह तबारक व तआला उस दिन का सबको बदला देगा जो रब ने दुनिया में वादा किया है। अस्सलाम।